आज इस संसार में जितने लोग सुखी हैं, इन्होंने जरूर अच्छे काम किए होंगे, पुण्य किया होगा, उसका फल आज इन्हें मिल रहा है। और जितने लोग आज इस संसार में दुखी हैं, जरूर आपको आपके ही किसी जन्म के कर्मों का दंड मिल रहा है। वो आपका ही कर्म आपके सामने इस दुख के रूप में मिला है। अच्छा, दुख कई प्रकार का होता है। शरीर का दुख होता है, पेट में दर्द है किसी के, लाख दवाई करा ली पर नहीं ठीक हो रहा है। कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, आप तड़पते हैं, आप रोते हैं। ये सब आपके पापों का ही। अब डॉक्टर कर तो रहे इतनी सारी दवाई, कहाँ ठीक हो रहा है? मतलब ये कर्म दंड है, दुख है शरीर के दर्द के रूप में, ये तुम्हारा कर्म दंड है, भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम, भोगना पड़ेगा। कुछ कर्म पत्नी के रूप में मिल जाते हैं, पति के रूप में। तुम्हारी पत्नी रोज तुम्हें दो दो जमाती है, ताने मारती है, गालियां देती है। तुम्हारा पति तुम्हें प्रताड़ित करता है। कौन है ये पति? तुम्हारा पति यदि तुम्हें परेशान कर रहा है, सबके समझाने पर भी वह तुम्हें कष्ट दे रहा है, तो ये तुम्हारा पति नहीं है, तुम्हारा पिछला कर्म ही पति के रूप में तुम्हें मिला है। तुमने कभी किसी को सताया होगा तो आज वो तुम्हें सता रहा है। तुमने कभी किसी को सताया होगा तो तुम्हारी पत्नी तुम्हें सता रही है, तुम्हारा बेटा तुम्हें सता रहा है। तुम्हारे कर्मों का दंड चाहे शरीर के दुख के रूप में मिले या परिवार की पीड़ा के रूप में मिले, मिलना तो है, तय है। और यदि आज आप सुखी हैं, परिवार से भी शरीर से भी, मतलब तुम्हारे पुण्य है। कब किया? तब किया तो आज पाया, आज करोगे तो आगे पाओगे। पूरा हिसाब कर्मों का है। मैं आपको एक थप्पड़ भी मारूंगा, वह भी ईश्वर की डायरी पे नोट होगा। और मैं आपको एक अन्न का दाना दूंगा, वह भी ईश्वर की डायरी पे नोट होगा। मैं झूठ बोलूंगा, वह भी ईश्वर की डायरी पे नोट होगा। मैं सच बोलूंगा, झूठ बोलूंगा, अच्छा करूंगा, बुरा करूंगा, आपको देखकर हंसूंगा, आपको देखकर रोऊंगा, आपके लिए अपशब्द बोलूंगा, आपके लिए भली भावना या बुरी भावना रखूंगा। सब कुछ ईश्वर की डायरी पे नोट होता है। उसी का फल आपको नेक्स्ट अगले बार में मिलेगा। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। क्या दशरथ जी को दुख किसी और ने? क्या कैकई ने दशरथ जी को दुख दिया? ये तो बहाना है कैकई। दशरथ जी को दुख कैकई ने नहीं, वो तो ब्राह्मण का श्राप लगा था कि जैसे तुमने हमारे बेटे को मारा, हम तड़प रहे हैं, ऐसे तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़पोगे। वो तो कैकई एक मोहरा बन गई, माध्यम बन गई, वरना दशरथ जी के अपने ही कर्मों का वो दंड था या नहीं? उत्तर दो। समाज को यह दिखता है कि कैकई ने बड़ा दुख दिया। कैकई तो मुखौटा है। ये तो कर्मों का फल मिलना ही था, किसी को माध्यम बना देते हैं भगवान। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली, तो क्या ये बाणों की सैया कोई किसी अर्जुन ने दी क्या? ना, ये पितामह का ही पापों का दंड था। सांप को फेंका था कांटों के ढेर में, सांप को कांटे चुभे तो इन्हें बाणों की सैया चुभी। भोगना पड़ता है ना साहब। आज कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, कौन है ये लोग? कोई कुछ भी कहे, लेकिन कहीं ना कहीं इनका कर्म इनके साथ जुड़ा है। कोई अमीर है, कोई गरीब क्यों है? कर्म जुड़ा है। तुम्हारे कर्मों से अमीरी, तुम्हारे कर्मों से गरीबी। तुम्हारा कर्म ही तुम्हें हंसाएगा, तुम्हारा कर्म ही तुम्हें
ये कर्मों की खेती है, इसीलिए तो कहा है ये कर्म भूमि है। कौन सी भूमि है ये? बोलो। यहां तो भैया जो करोगे वही पाओगे, कर्म भूमि में आए हो। अब आप देखो कि आप कर्म कौन सा कर रहे हो। जो करोगे वही वापस मिलेगा। एक राजा के 3 मंत्री थे। राजा ने तीनों मंत्रियों को एक एक झोला दिया, बड़ा झोला, और कहा जाओ बगीचे में ताजे ताजे फल तोड़ कर लाओ। टाइम दिया गया 5 घंटे का। 5 घंटे में ताजे ताजे फल लाना है। तीनों मंत्री दौड़ कर गए। ताजे ताजे फल, बगीचा भरा पड़ा था फलों से। एक मंत्री बगीचे के माली से बातों में उलझ गया। दूसरा मंत्री बोला 5 घंटे हैं, 2-3 घंटे सो लूं। पेड़ की छांव में लेटा, मस्त हवा चल रही थी, नींद आ गई। तीसरा था, पेड़ पर चढ़ा और ताजे ताजे फल उसने अपने झोले में भरना स्टार्ट किया। 5 घंटे में उसका झोला ताजे फलों से। जब वो चला तो देखा कि मेरा दोस्त तो सो रहा है। अरे जाग, बस आधा घंटा बचा है। 5 घंटे के पहले उसने अपना झोला भर लिया, और अब ये आधा घंटा बचा। इसके अभी आधा घंटा में तो ताजे फल तोड़ नहीं सकता। तो जो हवा से गिरे हुए थे, कुछ 2 दिन पुराने थे, कुछ 4 दिन पुराने थे, कुछ आज के थे, सारे समेटा और अपने झोले में भर लिया। जब दोनों बाहर गए तो तीसरा पंचायत ही करने में लगा था। दोनों ने कहा भाई तेरा झोला कहाँ? उसे याद आया, अच्छा मैं क्या करने आया हूं। जल्दी से गया तो ना उसे ताजे ही मिले ना बासे ही मिले, क्योंकि ताजे भी टूट चुके थे, बासे दूसरा समेट चुका था। तो तीसरे ने क्या किया, नीचे माटी पत्थर भर लिया, ऊपर कुछ फल मिल गए तो ऊपर। तीनों का झोला तैयार। तीनों मंत्री राजा के पास पहुंचे। राजा साहब ये झोले में फल तैयार है, आज्ञा। राजा ने आज्ञा दी चौथे मंत्री को, ए भाई इन तीनों मंत्रियों को जेल में डाल दो, अलग अलग जेल में, और खाने को वही देना जो इनके झोले में इन्होंने भरा है। जा। अब जिसने ताजे फल भरे थे उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 सवेरे खाए 2 शाम को खाए, बिंदास पड़ा। दूसरा जो सो रहा था, फल समेट ही नहीं पाया। समेटा तो सड़े बासे, और बासे तो फिर सड़ने की स्थिति पे। तो 1-2 दिन तो उसका गुजारा हुआ, पर अब सड़े खाने लग गया तो बीमार पड़ गया। खाए तो खाए क्या, कुछ तो खाए। अब फल बासे थे, सड़ने पे आए थे, वो बीमार पड़ने लग गया। और हालत तो तीसरे की खराब थी। तीसरा 1 दिन के लिए तो फल थे उसके पास, 1-2 दिन, फिर माटी पत्थर उसने भरा, तो माटी पत्थर खाएगा क्या? अब आप लोग उत्तर दो कि वो तीनों में से एक बस सुखी है, जो ताजे फल लाया वो सुखी है, और बाकी दोनों, एक बीमार पड़ गया, एक भूख से छटपटाने लगा, मरने लगा। अब ये बताओ इनके दुख का जिम्मेदार कौन है? उत्तर दो, इनके दुख का जिम्मेदार कौन? ये स्वयं। क्यों? क्योंकि राजा ने समय तो सबको एक सा दिया था। ऐसे ही ये राजा की कहानी नहीं है, ये हमारी और आपकी कहानी है। भगवान ही वो राजा है जिन्होंने
आपको 100 साल का समय दिया है और अच्छे अच्छे कर्मों का फल लेने के लिए संसार के बगीचे में भेजा है। जाओ अच्छे कर्म करके आना। आप लोग अच्छे कर्म करोगे तो जो आप अच्छे कर्म करोगे उसी का फल आपको मिलेगा। और यदि आपने बुरा कर्म किया, जैसे आप लोग अच्छे कर्म करने आए हो पर आप क्या करते हो, दूसरा मंत्री सो गया था, ऐसे आप लोग भी लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। आप लोग भी बहुत सोते हो। अच्छा कर्म करते रहो, कथा कीर्तन से जुड़े रहो, परोपकार से जुड़े रहो, यही अच्छा कर्म है, क्योंकि यही मिलेगा। और यदि सोकर के गवा रहे हो टाइम तो आप नुकसान कर रहे हो। और तीसरा, पंचायत में उलझा था। जैसे आप लोग पंचायत करते हो, 2-2 घंटे बतख्याव करते हो, 2-2 घंटे प्रपंच करते हो। हमारी माताएं तो दिन भर प्रपंच में लगी रहती हैं, हाँ या ना? कुछ माताएं तो दिन भर बेचारी, क्या बनाया तूने आज? अच्छा छोले की सब्जी बनाई। अरे हमारी सास तो बिल्कुल मारे डाल रही है, कह रही है पनीर बनाओ। दिन भर आप लोग प्रपंच करते हैं, 1-1 घंटा आप मोबाइल पे बात करते हैं। पड़ोसन से आप अपने और उसके दरवाजे पे खड़े होके वो बातें चल रही हैं। आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोग अपना समय बर्बाद करते हैं? समय गवाना, अरे दौलत से महंगा समय है। बताओ पैसा बड़ा कि समय बड़ा? किसकी कीमत है, पैसे की कि समय की? उत्तर दो। पैसा बड़ा नहीं है, समय बड़ा है। और आप लोग समय गवाते हो प्रपंच में। बेकार का सोना, क्यों सोते हो इतना, क्यों प्रपंच करते हो इतना? जागो, अपने आप को व्यस्त रखो, बिजी रखो। जो व्यक्ति जितना बिजी होगा वो व्यक्ति उतना स्वस्थ और सुखी होगा। जो जितना फ्री होगा वो उतना बीमार और परेशान होगा। इसलिए अपने आप को बिजी रखो, व्यस्त रखो, अच्छे कामों में व्यस्त रखो। क्यों? अपने कामों में समय मिले तो कथा सुनो, समय मिले तो बच्चों के पास बैठो, समय मिले तो माँ बाप के पास बैठो, समय मिले तो मंदिर में जाकर बैठो, समय मिले तो अच्छे दोस्तों से बात करो, वरना अपने काम में व्यस्त रहो। यदि आप व्यस्त हैं तो सुखी हैं। फ्री हुए तो आज जितने बच्चे शराब पी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? फ्री। पापा गाड़ी दिला दो, पापा मोबाइल दिला दो, दिला दिया मोबाइल, दिला दी गाड़ी। अब पापा के मोबाइल पे पापा की गाड़ी में ऐश कर रहा है छोरा। सड़क में गाड़ी ऐसे चल रही है, ये कौन लोग हैं? फ्री लोग, फ्री, बेकार, थर्ड क्वालिटी के लोग, टपोरी लोग। अरे व्यस्त है ना जो, उसे कहां यूं यूं गाड़ी चलाने की फुर्सत है? व्यस्त रखो अपने आप को। शौक तुम्हारे हैं, गाड़ी की शौक है, मोबाइल का शौक है, तो बाप की कमाई से अपनी शौक क्यों पूरी करना? जब इच्छा तुम्हारी है तो आपकी इच्छा आप ही पूरी करो, बाप क्यों पूरी कराए? या फिर इच्छाएं ना रखो इतनी कि बाप के भरोसे पूरी हो। हमने तो कोई इच्छा बाप के भरोसे पूरी नहीं करी। हमने तो जितनी इच्छाएं करी
अपने बलबूते पे की और अपने बलबूते पे पूरी करी। हम तो बाप के टुकड़ों पर नहीं पले। बाप माँ पाल पोस कर बड़ा कर दिया, अब तुम बड़े हो गए हो, कब तक टुकड़ों पर पलोगे? कब सेल्फ डिपेंड बनोगे, आत्मनिर्भर बनोगे? इसलिए बिजी व्यस्त रहो। परोपकार की भावना बनाए रहो। माता यशोदा ने सेवा की, जिससे कृष्ण जैसे पुत्र प्राप्त हुए। तो हम अच्छा करें तो वो 3 मंत्री राजा के यदि आज सुखी है 1 तो वो भी अपने कर्मों से, और दुखी है 2 वो भी अपने कर्मों से। आप अच्छा ये संसार में आप आए हो ना, अच्छा कर्म करने आए हो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध सवेरे से लेकर शाम तक अच्छे अच्छे कर्म करने की कोशिश करता है, क्योंकि हम जो करेंगे वही हमारा धन होगा, वही तो हमें मिलेगा।